में 10 बजे के बाद जिन लोगों को क्वेश्चंस पूछने हैं वो रुके रह सकते हैं। 10 बजे जिनके क्वेश्चंस नहीं हैं वो जा सकेंगे। 1.5 घंटे में मैं चाहूंगा कि आप 2 डिवाइसेस से लॉग इन करो। एक डिवाइस से आप यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन वॉच करें जो सत्या आपको दिखाने जा रहे हैं। दूसरी डिवाइस पर आपको क्या करना है, आप अपनी प्रैक्टिस करें ताकि आप यही इंस्टेंटली चीजों को सीख सकें। इसी के साथ मैं आज के सेशन का आगाज करते हुए आपको ये सेशन बहुत अच्छी वैल्यू ऐड करे, इन शुभकामनाओं के साथ मैं सत्या को हैंड ओवर करूंगा। और एक बात और बताना चाहूंगा, ये पूरा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। 1.5 घंटे बाद जब ये सेशन कंप्लीट होगा, उसके कुछ देर बाद ये सेशन आपके मोबाइल एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएगा, जहां से लाइफ टाइम आप इस एप्लीकेशन को देख सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन आप सब डाउनलोड कर लेना, उससे रिलेटेड लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा। और वो मोबाइल कैसे डाउनलोड करना है, उससे कैसे वीडियो मिलेगा, वो सब आपको डेमोन्स्ट्रेशन हम ग्रुप में डाल देंगे। आप इसे कल सुबह जब आपको कन्वीनियंस हो डाउनलोड करें, आप इस वीडियो को वॉच करें, आप वही प्रैक्टिस करें जो आज आपको यहाँ करवाई जा रही है। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे तो हम रोज 10 से 12 बजे के बीच में उपलब्ध होते हैं। आप हमें फोन करें, हम आपको 1-on-1 सपोर्ट करेंगे और आपको सिखाएंगे, सिखाते रहेंगे कि कैसे आप ग्राफिक्स डिजाइन इजीली विदाउट पेड सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं, कर सकते हैं। ओवर टू यू सत्या। ओके सर, अब देखिए, जब भी हम डिजाइन्स बनाते हैं, डिजाइनिंग तो बहुत इजीली हो जाएगा, बट डिजाइनिंग में क्रिएटिव डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका डिजाइन, आपका फोटो जो भी जब इमेज डिजाइन जाए वो थोड़ा सा हटके हो। उसकी उसके पीछे पूरी एक साइकोलॉजी है। देखिए, आज के सेशन में हम लोग ये सीखें कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं। पहले से बता दो, पहला सेशन है कि भाई किस तरीके से आप इसको क्रिएटिविटी में बहुत अच्छी तरीके से क्रिएटिविटी कर सकते हैं, क्या चीज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद वो टूल जिनसे आप अपनी इमेज डिजाइन कर सकते हैं। देखिए, ये देखो, मैं सी लॉ ऐसा कहता हूँ। देखिए, जब भी आप कोई इमेज बनाए, जब तक आप उसमें मैं दोनों लैंग्वेज ट्राई करूंगा। वेन एवर यू मेक इमेज, द क्रिएटिविटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जब तक आप इमेज में कुछ अलग हट के क्रिएटिविटी, कुछ अलग हट के एक्स फैक्टर नहीं डालेंगे, वो इमेज नॉर्मल ही रहेगी। तो क्रिएटिविटी के लिए बहुत जरूरी है कि उसमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग डेवलप करें। मेक श्योर व्हेन यू आर मेकिंग क्रिएटिव, इफ यू आर नॉट क्रिएटिव बट एक्सप्लोर कुछ ना कुछ। देखिए, बिजनेस जब भी आपका आगे बढ़ेगा जब बिजनेस के साथ डिजाइनिंग अच्छी होगी। बिना अच्छी डिजाइनिंग के प्रोडक्ट सेलिंग में इतना आप आसानी से बेच नहीं सकते। तो प्रोडक्ट सेलिंग के साथ साथ the designing of your product, designing of your photo and the creative designing is the most important asset. तो देखिए, पहली चीज है कि आज इसमें सेशन में 3-4 बातों का ध्यान रखना। तो फर्स्ट, जब भी आप इमेज बनाए, देखिए जस्ट मिनट, पहला है जो भी डिजाइन आप दें उसमें कहीं ना कहीं वैल्यू एडिशन की आपने गौर करना है। सेकंड, जब भी आप इमेज बनाए, 3 चीजों का ध्यान रखना। सिंपल इमेज हो, मींस किसी भी इमेज में अगर टेक्स्ट ज्यादा हो लोगों को पसंद नहीं होता। टेक्स्ट शुड बी मिनिमम। कोई भी इमेज ऐड बना रहे, व्हेनेवर यू मेक इमेज ऐड, टेक्स्ट शुड बी मिनिमम टेक्स्ट, मोर एंड मोर पिक्चर्स, ताकि आपके कनेक्ट कर पाए आप ऑडियंस से। दूसरा, इसके बाद क्लैरिटी पूरी की पूरी हो, मैं आगे आपको बताऊंगा आगे। सेकंड, इसमें बात है कि आपकी पूरी पर्पसली आप डिजाइन करें किस तरीके से आपको इस इमेज को डिजाइन करना। सेकंड, इमेज जब आप बनाते हो, इमेज में अगर कुछ एक्स फैक्टर हो, कुछ कुछ आपके थॉट्स को प्रिवोक करे, मतलब आपने इमेज देखी, कुछ आप इमेजिनेशन में चले जाएं, कुछ आपको एक्स्ट्रा लगे, इस तरह की इमेज बहुत मार्केट में डिमांड है। क्योंकि देखिए, एक अच्छी इमेज डिजाइन करने में लिटरली कई बार हमें 1 घंटा भी लगता है, कई बार हमें 2 घंटे भी लगते हैं। तो ध्यान रखना, एक अच्छी इमेज आपके पूरे के पूरे एड कैंपेन को बदल सकती है। तो इमेज डिजाइनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, इमेज डिजाइनिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, द क्रिएटिव इमेज डिजाइनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब पहली चीज ध्यान रखना कि आपको कंट्रास्ट को खास ध्यान देना है कि आप किसको पिक्चर में लेके आना। एक छोटा एग्जांपल है, लेट्स सपोज ये आपके पास, यू आर लुकिंग दिस फोटो, अब चारों के चारों एक ही में आपको दिख रहे हैं। नाउ लुक द नेक्स्ट फोटो, नाउ हु इज मोर विजिबल, हु इज गेटिंग मोर अटेंशन, जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन। किसका आपको अटेंशन ज्यादा मिल रहा है, ब्लू शर्ट का, ब्लैक शर्ट का, किसका? जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन। अगर ब्लू तो जस्ट टाइप डबल ब्लू। नाउ ये जो चीज है जहां आप अपने प्रोडक्ट को स्टैंड आउट कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यू आर मेकिंग इमेज।
जहां आप इसको और स्टैंडर्ड करना है, लुक एट दिस ना, इट इज मोर स्टैंडर्ड, बट क्या और लगता है? देखिए सेकंड आप देखिएगा तो कंट्रास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन यू आर मेकिंग इंपॉर्टेंट द पार्टिकुलर पर्सन पार्टिकुलर कैटेगरी दैट यू आर टारगेटिंग इन द मल्टीपल इमेज, उसको टारगेटिंग कैसे करना है। सेकंड आप ये बार देख रहे हो, ऑल आर मेंशन इन ब्लू, यूएसए इज मेंशन इन लाइट ब्राउन। ये है पूरा कंट्रास्टिंग, जहां आप कंट्रास्ट करके एक पार्टिकुलर चीज को आप हाईलाइट करते हो। तो फॉर हाईलाइटिंग यू हैव टू यूज द कंट्रास्टिंग, देन यू हैव टू मेक इट फनी because once something is funny you remember much more better. Let's suppose in one workshop, किसी एक वर्कशॉप में या किसी मेरे सपोज इन माय मॉर्निंग असेंबली मेरे प्रिंसिपल की साड़ी में फोटो लगी हो, मेरे मेल प्रिंसिपल की साड़ी में, विल यू फॉरगेट, या क्या आप भी फॉरगेट करोगे कि आपके मेल प्रिंसिपल की फोटो साड़ी में लगी हो? प्लीज जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन यस और नो. So when something is funny, 5 times more attention you will get. 5 times more attention. So try it. So funny, then make it much more odd. Now देखिए ये फनी क्या देख रहे हो, बदनाम कुसली, that's why आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड लगाना पड़ेगा. Then make it something odd. I won't say make it double meaning, but something odd. So that got more and more attention. So making odd, making some funny, ये बहुत मैटर करता है. Then when you are making full image subject, look at this photo. इसमें आप देखिए एक हाइकिंग का फोटो है. It is not appealing. Just a minute, look at this. Now it is more and more appealing. तो जब आपकी इमेज ज्यादा है, टेक्स्ट कम है, आप प्लीज साइकोलॉजी को समझिए. नाउ एक खास इमेज को एज करके रखना, मेकिंग फोकसिंग ऑन सर्टेन पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस. लुक एट दिस. ये आपके पास नॉर्मल है आपका मैकडोनल्ड का. नाउ लुक एट दिस. अब इस पे फोकस ज्यादा रहेगा. ये फोटो आपकी पुराने फोटो से ज्यादा हम फोकस खींच पा रहे हैं क्योंकि लास्ट में खास चीज पे एक्सट्रैक्शन देके रखा हुआ है. नाउ दिस वन इज मोर फोकस्ड. तो आपको इन बारीक चीजों का ध्यान रखना है कि आपकी फोटो, आपकी इमेज एड कैसे आपके बाहर मतलब जहां ऑप्शन करे. देन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका लेट सपोज आपकी छोटी सी इमेज है, आप उसको जब रेशियो बढ़ाते हैं तो उसकी इमेज क्वालिटी बढ़ जाती है, उसकी लुक बढ़ जाती है. Second is low resolution. If your photo is low resolution, let's suppose photo is low resolution, how you can enhance it, how you can get the attention. आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं. Look at this. बैकग्राउंड में आपने एक छाया लगा दी इसकी. Second, कई जगह आप low resolution में let's suppose light अच्छी नहीं, how you can highlight. Look at this. And the image is written on that seat. Now in the next one, it is on the top. On next one, it is on side. But middle one is the most important and it is visible at the. तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि आपके लेट सपोज यू कांट एबल विद राइट क्वालिटी ऑफ इमेज, तो आपने किस तरीके से उस राइट क्वालिटी ऑफ इमेज में जो लो क्वालिटी का है अटेंशन कैसे ग्रैब करनी. ग्रैबिंग द अटेंशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट इन द इमेज डिजाइनिंग. और कंसिस्टेंट है, नहीं आ रही कोई बात नहीं, आज नहीं बनी कोई बात नहीं, कल ट्राई करेंगे. एक बार नहीं आती तो कोई चिंता ना करें, आप ट्राई करते रहें. जितनी बार आप ट्राई करेंगे उतनी अच्छी इमेजेस बना पाएंगे और जितनी बड़ी इमेज होगी, जितनी क्लैरिटी वाली, उतनी मजेदार होगी. तो इस चीज से आपको खास फोकस करना है. देखिए ये आप देख रहे हो छोटी इमेज है, अब इसको बड़ा करो, लुक एट दिस. ये अब उससे ज्यादा फोकस्ड है. नाउ नेक्स्ट वन, डीनॉइजिंग मींस व्हेन यू आर शूटिंग एनी फोटो, आपके सराउंडिंग में कितना क्या दिख रहा है, कुछ सराउंडिंग में विजिबल नहीं होना चाहिए. लुक एट दिस. ये फोटो में ये बैक एंड लुक विजिबल है. आप क्लिक है, नाउ बैक एंड शुड बी ब्लर ताकि आपकी इमेज क्लैरिटी से दिख सके. लेट्स सपोज पीछे लोग नहीं भी हैं बट फोकस ऑन पार्टिकुलर प्रोडक्ट. लुक एट दिस. नाउ तो आप इस तरीके से जब करोगे तो दिस इज द बेसिक साइकोलॉजी. ये बहुत जरूरी है. और इसमें क्यूब रूल्स का ध्यान रखते हैं. कोई फोटो बनती है, इट्स बेसिस ऑफ दिस टाइप्स ऑफ क्यूब्स. आप कोशिश करें कि आपकी फोटो क्यूब्स के लगभग हर हिस्से को छूती हो और या तो बीच वाला हिस्सा है यहां तक तो आती हो, पर ऐसे भी ना हो कि पूरी फोटो पूरे क्यूब में फैल जाती हो. नहीं, क्यूब के लगभग 50% हिस्से तक आपकी फोटो पक्का आनी चाहिए ताकि आपका अच्छी तरीके से डिस्प्ले हो सके. आप देखिए तो ये क्यूब का रूल ध्यान रखना है आपको. इसके बाद जितना आप सिंपल डिजाइन रखोगे, जितना सोबर डिजाइन रखोगे, उतना आपको लोग कनेक्ट कर पाएंगे. सिंपलिसिटी क्रिएटिविटी के साथ ही पॉसिबल है. तो ये बेसिक आप कर सकते हो. ध्यान रखना, सिंपल डज नॉट मीन कि सिंपलिसिटी. सिंपल भी क्रिएटिव हो सकता है बट इन सच ए वे कि आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी भी डाल सके, कुछ एक्सपेक्टेड भी डाल सके. बट मेक श्योर डिजाइनिंग ए गुड इमेज इज ए आर्ट एंड इट टेक्स
लॉट ऑफ टाइम, कुछ आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी आपने समझा कि आप जब डिजाइनिंग करें किन बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी इमेज में क्लैरिटी हो। सेकंड, सिंपल हो। इफ यू मेक इट ए लिटिल बिट फनी, लिटिल बिट और उसमें और लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। कंट्रास्ट आप करो अगर ज्यादा लोग हैं। एंड सेकंड, बैक एंड में चीजों को ब्लर कर दो या खास फोकस बंदे पे रख दो ताकि आपकी फोटो आउट स्टैंड करे। Is that clear? अगर clear है, just type double S in the comment section, double Y in the comment section. Just type double Y in the comment section. Just type double Y. Okay. अब इसके बाद हम चलते हैं कि जब आपको yes, आपको जब इमेज डिजाइनिंग करनी है, पर डिजाइनिंग किसके लिए करनी है, किसके लिए डिजाइनिंग करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू मेकिंग द इमेज, अब लुक एट दिस। फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड फॉर विच प्लेटफॉर्म यू आर मेकिंग द इमेज। Look at this. You are here to learn to make graphic image designing for your digital presence. So for which platform you are you are planning to make design, just type in the comment section. For WhatsApp, for Instagram, for visiting card, for YouTube, just type in the comment section. मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो लोग यहाँ वेबिनार में आए तो लिखिए किस प्लेटफॉर्म के लिए आप डिजाइन करना चाहते हो। जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन। सभी से फ्लायर्स हो गए, यूट्यूब, नेक्स्ट वन प्लीज सभी लोग, फेसबुक, सबसे रिक्वेस्ट सब लोग लिखें यलका मेहता जी सबके लिए डिजाइन करना। वाओ, इंस्टाग्राम, सबसे रिक्वेस्ट है। यस, ओके। बट whenever you making, yes, thanks a lot. Okay, whenever you are making these types of designs, जब आप इस तरह के डिजाइन बना रहे हो ना, तो हर एक प्लेटफॉर्म का अपना पिक्सल साइज होता है, अपना इमेज साइज होता है। मेक श्योर whenever मेकिंग एनी इमेज even a video for any social media platforms, they all have certain parameters. So you have to understand all the parameter. Let's suppose मैं example है, I'm making one example. So all the parameter decide on the one pixel. पिक्सल में मोस्टली लोग करते हैं 196 पिक्सल इज इक्वल टू 1 इंच and 34 pixel is equal to 1 centimeter. Or whenever you see these all types of image ads, these all are mentioned in the pixel. So whenever you upload your photo ad, image ad on any social media platform, you have to upload according to the pixel size of particular सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जब भी आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई इमेज अपलोड करनी है तो आपको इमेज उसके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपको इमेज अपलोड करनी पड़ेगी, कितने पिक्सल की है, क्या रेशियो है, ये बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज आई विल टेक एग्जांपल ऑफ फेसबुक। ठीक है, फेसबुक पे कितने टाइप्स ऑफ ऐड होते हैं। फेसबुक की प्रोफाइल फोटो डालना है 180 बाय 180 पिक्सल होना चाहिए। फेसबुक कवर फोटो होना चाहिए तो 120 बाय 312 पिक्सल होना चाहिए। इस तरीके से इफ यू आर मेकिंग फेसबुक इवेंट ऐड, दैट मैक्सिमम कितना है 190 1920 1005, दीज आर पिक्सल साइज। ये फेसबुक का। अब लुक एट दिस, वीडियो साइज फेसबुक कितना होता है, वीडियो लेंथ कितना, मैक्सिमम वीडियो लेंथ हाउ मच, 240 minutes. Make sure in that way every social media platforms have their own pixel ratios. So whenever you are uploading the particular photo, please make sure कि आप किस पे अपलोड कर रहे हो, उसके पिक्सल साइज क्या है। अब let's suppose if you making one YouTube channel, to make YouTube channel art image, the dimension should be there this much, maximum area, and the types of file also is mentioned. Especially for the Instagram, the format size is given, resolution is given, which type of file is given. So make sure whenever you are making any type of photo ad, image ad, please make sure please check whether the demand of the particular portal, उस पोर्टल की क्या डिमांड है और किस पिक्सल साइज को वो एक्सेप्ट करता है। क्योंकि आपने फोटो बना दिया बट पिक्सल साइज उसके सेम नहीं आया तो फिर आपको इमेज को दोबारा रीडिजाइन करना पड़ेगा, पिक्सल उसको एडजस्ट करनी पड़ेगी। यहां तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन और डबल बी इन द कमेंट सेक्शन। अब स्टेप 3 है भाई, बनाना कैसे साहब, अपन को तो आते ही नहीं है ज्यादा, फोटोशॉप नहीं आता। बट लुक एट दिस, फोटोशॉप के बिना भी आप पावर पॉइंट में और कैनवा का इस्तेमाल करके बहुत अच्छी क्वालिटी की एड्स बना सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी की। और मैं लोकमान सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो उन्होंने ऐड बनाई है उसको प्लीज डिस्प्ले करें और मैं भी आपको कुछ अपने ऐड डिस्प्ले करता हूं जो मैंने बनाए हैं, आप बस अपना फीडबैक देना। जस्ट ए मिनट।
Just a minute. सर इसमें शेयर स्क्रीन का ऑप्शन कहाँ से आ रहा है? Look at this. You are seeing this image. Okay, just a minute. इमेज आपको विजिबल है? ये जो फोटो मैंने बनाया है, इट इज टोटली, हाँ, ये फोटो टोटली हमने फोटोशॉप से नहीं बनाया, ना ही कैनवा से बनाया. इट इज टोटली मेड बाय पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट से बनाया गया है. तो जब मैं बना सकता हूँ तो आप भी बना सकते हैं. अच्छा, कितने लोग बनाना चाहेंगे? जस्ट टाइप डबल बी इन द कमेंट सेक्शन. जस्ट टाइप डबल बी इन द कमेंट सेक्शन. चलिए हम शुरू करते हैं इसको बनाना कैसे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव, आपके पास पावर पॉइंट होना चाहिए. तो पावर पॉइंट तो लगभग सभी के पास होगा, बट पावर पॉइंट जितना लेटेस्ट हो, जितना लेटेस्ट पावर पॉइंट होगा उतना ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए. तो जस्ट ए मिनट, मैं अभी शेयर करता हूँ. ओके, यस. तो मैं चाहूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी ऑडियंस में से आप सामने आए कि भाई मेरा इमेज बनाओ आप, प्लीज. जस्ट एनीवन कैन रेज देयर हैंड एंड राइट इन द चैट बॉक्स. लोकमान सर प्लीज आप कोऑर्डिनेट करें कौन है जो बनाएगा. और अपना शीतल जी. शीतल जी नमस्कारम. आप सर इनको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज सर. जस्ट ए मिनट. शीतल जी प्लीज रेज योर हैंड. यस, शीतल जी को मैंने अनम्यूट के लिए, शीतल जी मैंने रिक्वेस्ट किया है, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं. हाँ जी सर. नमस्कार मैम. नमस्कार सर. ये बताइए आप क्या सर्विस देती हैं और आप किस तरह का ऐप डिजाइन करवाना चाहेंगी? सर मैं एजुकेशन, बच्चों को एजुकेशन इंग्लिश क्लासेस देती हूँ और बड़ों को पब्लिक स्पीकिंग. सो वी विल डू कॉर्पोरेट पब्लिक स्पीकिंग प्रोग्राम फॉर एल्डर्स. ओके, तो पब्लिक स्पीकिंग आपका ऐप. चलिए, तो whenever you are making photo ad by image ad by PowerPoint presentation, आपके पास दो रिक्वायरमेंट आपके बहुत जरूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव योर ओन फोटो. अगर आपका फोटो खुद का है तो अच्छी बात है. सेकेंड, यू शुड नो फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड कॉपीराइट फ्री इमेजेस, जहां से आपको कॉपीराइट फ्री इमेज आपको मिल पाए. दो प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड कॉपीराइट इमेजेस, ये आप पहले देख लें क्या कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जहां से आपको कॉपीराइट फ्री इमेज मिल सकती है. जस्ट ए मिनट. यस, अगर आप देखिए, लुक एट दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है पिक्साबे. पिक्साबे पे आपको बहुत फ्री इमेज मिलेंगी, बहुत सारी बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है जो आपको कॉपीराइट फ्री होती है. सेकेंड, यू शुड नो टू रिमूव द बैकग्राउंड ऑफ योर इमेजेस. तो इसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म है. इसमें एक है pixlr.com, जहां आप अपना बैकग्राउंड फोटो का रिमूव कर सकते हैं. तो रिमूविंग द बैकग्राउंड ऑफ योर फोटो एंड प्लेटफॉर्म फ्रॉम गेट यू कैन गेट अ लॉट ऑफ फ्री इमेजेस. ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं आपके लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आपको पावर पॉइंट पे नहीं होंगी वो आपको कहीं और से उठानी पड़ेगी. सेकेंडली, बहुत सारे इमेज गूगल पे मिलती हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपनी इमेज अटैच कर सकते हैं. अगर आप कोई इवेंट के लिए आप कर रहे हैं, कोई नॉर्मल फंक्शन के लिए कर रहे हैं, उसमें आप कर सकते हैं. तो मैडम का था पब्लिक स्पीकिंग का. तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं इसमें और एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेते हैं. ये जो प्रेजेंटेशन है इसका लेआउट लेते हैं ब्लैंक. लेआउट लेने के बाद एक बॉक्स हम बनाएंगे, छोटा सा बॉक्स. ये हमने एक बॉक्स बना दिया. और बॉक्स बनाने के, अच्छा मैम ये आपको इमेज किसके लिए बनाना है? व्हाट्सएप के लिए बनाना है, फेसबुक के लिए बनाना है, किसके लिए बनाना है?
शीतल मैम, मैम आपको इमेज किसके लिए बनाना है मैम? व्हाट्सएप के लिए? यस, मैं अनम्यूट करता हूं मैम एक बार वापस आपको। यस सर, मुझे व्हाट्सएप के लिए बनाना है। चलिए, तो व्हाट्सएप के लिए जब इमेज आप बनाओगे तो पहले डिजाइन में जाना है आपको, और डिजाइन में जाने के बाद इसका, मेरी आवाज को करीब ध्यान रखना, डिजाइन में जाने के बाद यहाँ आपको 4:4 का लेना है आपको। ये इमेज आपकी सबसे ज्यादा चलती है आपके व्हाट्सएप पे, ये इमेज सबसे चलती है। अगर आप फुल लेंगे तो आपकी वाइट स्क्रीन बन जाएगी, तो इससे क्या आप इमेज, अच्छी क्वालिटी की इमेज वहां आप दे पाएंगे। और अगर इसको बिल्कुल आपको ओनली व्हाट्सएप के उसमें जितना आप स्क्वायर टाइप में होगा, स्क्वायर टाइप के पिक्सल का आप देखिए, तो कस्टम साइज आप कर दीजिए, जितना आप, जितने बाय मतलब स्क्वायर टाइप में होगा तो बेटर रहेगा, जितना आपका लेंथ है उतना आपका ब्रेथ हो। मैं इसको कर दिया 7 पॉइंट फॉर मैक्सिमम, सब बेस्ट यूज लीजिए। ये मैंने, ये आपका हो गया। अब यहां से बात, मुझे पहले इसका बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा, हल्का सा कोई कलर हल्का सा डालना पड़ेगा। मैंने एक छोटा सा कलर डाल दिया ना। अब मुझे एक फोटो चाहिए, है पब्लिक स्पीकिंग का है, तो मैं यहाँ से एक बॉक्स लूंगा, लेट सपोज आई विल टेक 1 बॉक्स, और यहाँ से लेके इसको, नाउ इट इज ए पब्लिक स्पीकिंग वेबिनार, अगर आप फ्री इवेंट कर रहे हैं, यस मैम, तो यहाँ जाके क्लिक करूंगा, मैं इस पे इमेज डालूंगा। आप पब्लिक स्पीकिंग किसको टारगेट करना चाहते हैं मैम? सर फॉर अडल्ट सर, अडल्ट्स के एज 18 to 40। किल मी बट डोंट, कहते हैं ना, एक लाइन देखी थी, मुझे मार दो बट मुझे बोलने को मत कहो, ठीक है? किल मी किल मी बट डोंट लेट मी स्पीक, ऐसे यही होगा इंग्लिश में इसका? Kill me, yeah, kill me, but don't ask me to speak. हाँ, kill me but don't ask me to speak. Why I have written this? Because it is very odd. Yeah, ये odd है, पर जब odd होगा ना तो यार मार दो but बोलने को मत कहो, ये आपकी कैची टैगलाइन बन जाएगी। इसको मैंने बोल्ड कर दिया और इसको एनहेंस कर दिया, लुक एट दिस, और मैंने इसको मिडिल में ला दिया, ये आपकी टैगलाइन बनी। अब देखना, लेट मी सपोज, ओके। इसके बाद आप चाहें इसके बैकग्राउंड में जाके इस पे आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। अब नाउ वी विल ड्रैग वन इमेज, लेट सपोज मैं 2 आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। फर्स्ट, आप चाहिए ऑनलाइन और पब्लिक स्पीकिंग पे कोई भी आप एड आप सर्च कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड, आप अपनी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। लेट सपोज आई गो टू गूगल और मैंने यहां डाला पब्लिक स्पीकिंग speaking ads, click, and I have to mention image ad, okay ma'am, image ad. So what you will do, you will get an idea, okay, ad बन रहे हैं तो कैसे बन रहे हैं। Now you will get lot of ideas, or if you have to click here images only, ये आपके इतने सारे इमेज आ गए, ओके। नाउ यू गेट लॉट ऑफ इमेजेस। अब इसमें कौन सी इमेज जो आप चूज कर सकते हो। इफ यू वांट समथिंग ऑड, यू कैन फनी, यू कैन जस्ट टाइप फनी, FUNNY, फनी, देन यू विल गेट लॉट ऑफ आइडिया। ओके, फर्स्ट इमेज आई हैव टू पिक, ठीक है, क्या इमेज, लुक एट दिस, अफ्रेड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग,
हमारे पास बहुत अच्छी इमेज ऑलरेडी बनी हुई है। तो आपको कौन सी इमेज लेनी है ये बहुत जरूरी है। और इफ यू आर ए पब्लिक स्पीकर, अगर आप पब्लिक स्पीकर हैं तो बेस्ट हो कि आप अपनी इमेज को आप सामने लेके जाएं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है। हमारे पास एक इमेज आई थी जिसमें एक फोटो था, लेट्स सपोज दिस द फोटो। ये एक बहुत ही जेनरिक इमेज है। मैंने क्लिक किया और इसको सेव एज इमेज मैंने डाउनलोड किया। अब मैं इसको आई विल डाउनलोड इट। मैं इसको डाउनलोड किया। अब मैं जाऊंगा सेम पावर पॉइंट और यहाँ जाके आई विल क्लिक ऑन इंसर्ट ए पिक्चर, insert a picture from this device and I will click on, ये देखिए ये मैंने यहाँ फोटो लाके रख दिया। अब नाउ बट मुझे अगर इस पिक्चर को अगर कम करना है, ज्यादा करना है, वो भी पॉसिबल है। आप जाके फोटो को क्रॉप भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे पूरी फोटो नहीं चाहिए, आई विल क्लिक हियर और यहाँ जाके मैं इसको क्रॉप भी कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मुझे कुछ नीचे इमेज नहीं चाहिए, मुझे नीचे वो नहीं चाहिए। और सेकंड ये मैंने मैंने क्रॉप कर दिया। ये आपका मैंने इतना इसका निकाल दिया। ये आपका इमेज मैंने इतना निकाल लिया कि नीचे एक खास लोगो लगा हुआ था। अब इमेज निकालने के बाद अब आपको इवेंट का नाम डालना है। लेट सपोज इसमें मेरा फोटो है। लेट सपोज मैं अपना फोटो इंसर्ट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ गया। गूगल में मेरा फोटो है, ले सकते हो। गूगल में मैम जस्ट अ मिनट, किस नाम से है मैम? शीतल गांधी। शीतल गांधी। SHEETAAL। शीतल AAL। ये मैम yes। GANDHL। यस यस मैम। इसमें कौन सा इमेज है मैम आपका? फर्स्ट वन। फर्स्ट वन। बट मैम ये जो इमेज है आपका मैं इसको पब्लिक स्पीकिंग किया है यहाँ पे स्टेज के साथ या बट इट्स नॉट क्लियर। और भी नीचे जाओगे तो होगा। अब ये पिक्सेल कैसे सेलेक्ट करना है सर? हाउ डू वी चेक? ओके जस्ट अ मिनट मैम। मुझे भी अच्छा फोटो चाहिए होगा इसमें। ये आप ही हो मैम क्या? नहीं। ओके इसमें मैम देखिए बुरा मत मानना, ये फोटो ऐसा नहीं कि ऐड में अपलोड होने लायक है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको मैं मेरे पास कुछ अपना फोटो रखा है, मैं बताऊंगा, फिर आप वैसा चूज कर सकते हैं मैम, ठीक है मैम। ओके जस्ट अ मिनट मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे फिर आप गए इंसर्ट में गए, इंसर्ट में टेक ए पिक्चर। आप लुक एट दिस, मेरे पास लेट सपोज पिक्चर है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी मेरा पिक्चर फोटोज हैं और ये फोटोज मैंने यहाँ रखे जस्ट मिनट डाउनलोड सेक्शन पे, ये देखिए। बट ये फोटोज में ऑलरेडी मेरे पास आई हैव दीज फोटोज बट आई हैव टू रिमूव द बैकग्राउंड, ठीक है। ये फोटोज मैंने सामने खींचे हैं ऑन द क्रोमा बट आई हैव टू रिमूव द बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है? तो वो फॉर बैकग्राउंड रिमूवल यू डू नॉट नीड एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, देयर आर मेनी ऑनलाइन टूल्स बैकग्राउंड रिमूवर फ्रॉम वेयर यू कैन रिमूव योर बैकग्राउंड कलर। हाउ आई कैन डू इट, मैं कैसे करूंगा इसको? I will go to pixlr.com. Look at this, pixlr.com. Please note down. मैं आपको चैट में भी डाल दूंगा इसमें। पिक्सलर ये आपका ऐसा रहेगा, इसका आइकन जस्ट सॉरी, ये आपका प्लेटफॉर्म है। रिमूव डॉट AI भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से आप बैकग्राउंड में रिमूव कर सकते हो। ये आपका एक फॉर्मेट आ जाएगा। अब यहाँ आपको जाना है, यहाँ जाने के बाद यू हैव टू गो हियर और आपको क्लिक करना है ओपन इमेज।
ओपन इमेज में जाओगे, व्हेन यू क्लिक ऑन द ओपन इमेज यू हैव टू सिलेक्ट वन इमेज विच यू वांट टू रिमूव द बैकग्राउंड। ठीक है, मैं क्लिक किया और इसको इसको लुक एट दिस, ये किया। I will ask which one you want. You want Ultra HD, Full HD? I want this one. मेरे पास Full HD आ जाए। I will click here और I will wait. आप इसमें जाके within just a minute, कई बार थोड़ा दिक्कत डालेगा। You have to do it again. कई बार मिसबिहेव करता थोड़ा सा ये, तो आप फोटो just a minute. मैंने यस देखिए, इसने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया मेरा। अब नाउ ये फोटो आपके सामने है। आई विल डाउनलोड दिस इमेज। अब इसको इमेज में सिंपल मैं डाउनलोड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई विल डाउनलोड दिस इमेज विदाउट एनी डिले। विल क्लिक हियर, क्लिक ऑन द डाउनलोड एंड इफ यू वांट टू डू इट सम एडिटिंग, एडिटिंग भी पॉसिबल है। आप कुछ हिसाब से अपने हिसाब से साइज वगैरह आप डाउन कर सकते हो, सॉफ्टनेस बढ़ा सकते हो, जिससे आपको ठीक लगे, इज अप टू यू। बट आई एम जस्ट डाउनलोडिंग दिस इमेज। ये इमेज मेरा डाउनलोड हो गया। जस्ट मिनट, अब मैं यहाँ जाऊंगा, सॉरी लुक एट दिस, ये इमेज आ गया, देख पा रहे हो अभी? ये इमेज सिस्टम ने विद इन सेकेंड्स इसके एआईडी निकाल के रख दिया। गॉट इट मैम? बहुत इजी है ना? विदाउट एनी डिले आपका पूरा इमेज क्रॉप होके आपके सामने आ गया। अब नाउ मैं यहाँ जाके इसमें अपना इमेज लगा दूंगा आपके पावर पॉइंट में। मैं यहाँ गया और मैंने यस ये मैंने खोला। आई विल गो हेयर और यहाँ जाके मुझे पिक्चर इंसर्ट करना है फ्रॉम दिस डिवाइस, और मैं ये फोटो लूंगा और इंसर्ट। इस फोटो का भी मैं छोटा करूंगा। ये अब थोड़ा सा प्रोफेशनल है, ज्यादा नहीं। अब मैं इसको थोड़ा और कैसे अच्छा करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट व्हेन इज द इवेंट। ओके, और now I will write and I will click particular। ये देखो now uh, uh, remove your fear in 2 hours webinar। लीजिए, और यहाँ जाके I have to mention the date and date you can mention now। ये आपका यहाँ तक हो गया। now I will and I have to mention the right date। I will choose another icon। Just a minute, please mention date ma'am। Date you can write, let's suppose 25th, sorry 29th June @Zoom।
आई विल चूज सेम कलर। देखिए जो इसका बैकग्राउंड कलर है वही लिया, तो बैकग्राउंड का आप मिटा सकते हैं। सेकेंड, आई विल चूज वन डिफरेंट कलर। यहाँ जाके दीजिए, पूरा आपका सेम कलर में हो गया, बट आई वांट सम डिफरेंट कलर, यू कैन चूज सम डिफरेंट कलर। थोड़ा सा सोबर हो। Now I will change this color also. Color which a bit sober. लीजिए just a minute. अब ना ये आपका इतना हो गया। Now just a minute. अब मैं चाहता हूं कि ये मेरा इमेज थोड़ा सा बड़ा हो, बट ये फ्रंट में आए, मेरा फ्रंट में आए। आई विल क्लिक हियर एंड आई विल ब्रिंग टू फ्रंट। लीजिए ये मेरा इमेज फ्रंट में आ गया, साइड में रह सकता हूं मैं। और अब जाके मैं बैक में जाके, इफ आई वांट टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, पूरे का चेंज करना है, आई विल गो है फॉर्मेट द बैकग्राउंड। क्लिक हियर, यस। Now I will change the color. First of all, I will make it a bit better. यहाँ जाके थोड़ा better करूँगा अपने आप को। I will add a little bit reflection. Now यहाँ जाके थोड़ा सा reflection add कर दूँगा, glow add कर दूँगा just a minute. अब देखिए यहाँ क्लिक करूँगा, I will ये जो glow है आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा glow में add कर दूँगा ताकि थोड़ा सा अलग रखे। And I will choose one color. Oh, just a minute. Yes, thoda sa. Now I will choose one different color for this. Now it's much more better. लीजिए, और आपका ये आपका okay. Now I will just ये आपका now your image ad is ready. ये आपका इमेज एड रेडी हो गया। मैं इंस्टेंटली बनाया, दैट आई ट्राइड माय बेस्ट। और अगर आप इसको और आपको अलग करना है तो आप जाके ये शेप्स भी चेंज कर सकते हो ताकि लेआउट में और अच्छा रहे। अब नाउ इफ यू वांट टू सेव इट, यू हैव टू क्लिक हियर एंड यू कैन सेव द सेव एज। यहाँ जाके यू हैव टू सेव एज इन पीएनजी फॉर्मेट। यहाँ जाके आपको पीएनजी फॉर्मेट में सेव करना है और ये आपका इमेज ऐड आपका रेडी हो जाएगा। ये जस्ट वन स्लाइड एंड विद इन सेकेंड्स। लीजिए ये आपका इमेज ऐड रेडी है। इतना सबको समझ में आ गया कि ये आप ऐड डिजाइन कैसे करें। मैं बहुत फास्ट बनाया है, अगर टाइम मिलता तो और क्रिएटिव बनाता मैं। अगर इन सब आपको समझ में आ गया है, अगर प्लीज ऑडियंस प्लीज आप लिखें understood, just type double R in the comment section. If you have any doubt you can ask also. There was one question from the audience that how we can remove the multicolor background. If it is not a single color background, then how it would be removed. So the same way would be removed like Satya has demonstrated.
if you put on this on pixlr.com, then the image or the face or the element or the content which is on focus, so which is in contrast, the front image, front content will be remain there, otherwise everything which is in background will go away. There is one other platform, remove.ai, on which you can also do. तो ये अभी आपको समझ में आया कि पावर पॉइंट पे कैसे आप कर सकते हैं. देयर आर लॉट मोर फॉर्मेट्स जहां आप अच्छी क्वालिटी की इमेज बना सकते हो. अभी लोकमन सर आपको बताएंगे कि हाउ, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद पावर पॉइंट, हाउ यू कैन मेक द इमेज ऑन द कैनवा आल्सो. तो प्लीज सर आप अपने एंड से बताएं सर. ओके, क्यूब कॉन्सेप्ट. मैम मुझे समझ में, आप, मैं अनम्यूट राइट आपको देता हूँ, प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं. यस टीचर मैम, बताइए, पूछिए मैम. शीतल मैम अनम्यूट कर सकते हैं मैम अपने आप. Cube concept in English, please. Shatya, please repeat the cube concept. Just a minute, I have to open the particulars PPT ताकि मैं आपको डिटेल समझा सकूं. देखिए, क्यूब कॉन्सेप्ट मीन्स whenever you are making any images, I mean any image, that image once, okay, I'm explaining you again. Removal, okay, remove the color background. Okay, when you are making the any image, please make sure your image quality and image content at least should be more than 50% of the particular cubes. एक जो क्यूब है आपका, बहुत बड़ा क्यूब, लेट्स सपोज दे हैव 9 डॉट 1 करके. प्लीज आप म्यूट कर लें अपने आप को. यस, हेलो जी, कैसे हो? प्लीज आप अनम्यूट कर लें अपने आप को प्लीज. ओके, नाउ देखिए, जब आप क्यूब बनाते हैं, लेट्स सपोज वी हैव ऑन वन पेज यू हैव 9 क्यूब्स. तो आपके 9 क्यूब्स में ऑलमोस्ट 50% प्लस पे, मोर देन 50% यू शुड हैव द ग्राफिकल कंटेंट ऑफ फोटो, जहां उसमें फोटो विजिबल हो आपका. मींस लेट्स सपोज वी हैव 100%, मैं कहूँ क्या, 100% आपका इमेज साइज है. उस 100% में से एटलीस्ट 60% आपका इमेज होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, चाहे वो मेल का हो चाहे फीमेल का हो, ताकि विजिबल, जब आपको ओनली इमेज ऐड हो, व्हेन इज ओनली इमेज ऐड, व्हेन इन द इमेज ऐड यू हैव इमेज एज वेल एज टेक्स्ट, एटलीस्ट 30% शुड बी योर इमेज साइज, जिसमें ओनली उस पर्सन का फोटो दिख रहा हो. अकॉर्डिंग टू क्यूब कॉन्सेप्ट, व्हेनेवर यू आर मेकिंग वन एड on which only photo is mentioned, the more than 50% of the cube portion should be of the particular person. But if you are making any image ad, and in the image ad you have text also, comes minimum 30% should be the coverage area of the particular photo. Got it, sir? Ramamurthy ji, sorry, Ramamurthy, Meghna Ramamurthy ji. मैम समझ में आ गया? चलिए, great. Now let's move ahead towards one more example, and before that I would like to take the question from Kavita ji, how to remove background. So I'm going to demonstrate the background. You can see on my screen. I'm going there, ma'am. Just a minute. Yes, so I'm going on internet. Satya has shown you how you can remove background with the portal, online portal, that was pixlr.com. I'm going with another option, that is removable.ai. So rather, there are so many portals online, बहुत सारे portals available हैं जहां पर आप अपने पिक्चर्स के बैकग्राउंड्स को रिमूव कर सकते हो. अगर आपके पास एक ऑप्शन है, आप दूसरे ऑप्शंस भी रखें. हर एक ऑनलाइन पोर्टल की अपनी एक खूबी है. Pixlr and removable.ai, they are good advanced kind of portals and they are free. You need not to pay anything. कुछ भी नहीं पैसे देने आपको. अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर मल्टी कलर इमेज हो तो उस मल्टी कलर इमेज में से कैसे कंटेंट को बैकग्राउंड में से रिमूव करता है. So I'm going to take the image which you can see is going to come on my screen,
and it has multiple colors. Like this is multiple colors are there, and now it is removing all the colors from background. ये देखिए, is that okay? Everything has gone except 3 face images, 3 human images. Otherwise, there was so much content in the background. You can see, I'm going to show you once again this, the image which actually we have opened. Desktop. This was the original image, wherein one college, one campus, a lot of natural landscapes were there, and there was some content also, text, and a logo was also there. When I put it online to remove the background, everything gone away. Like this came like this way. Everything has gone except these human faces, human bodies, which were in the contrast, and whatever was in the background, everything got removed. Is that okay? Now you can note these 2 online portals. One is removal.ai, the second was Pixlr, and third one is remove.bg. Remove.bg. So there are 3 applications which can be used to remove background colors from the images, background stuff from the images. I think it is okay. Now we can take one more example, one more little structured example to create one advertisement. So who's going to volunteer me? Please take raise your hand. And going once again to create one new image, new graphics. Yes, please. Satya, my screen is visible with this Yes, sir, visible, sir. white image. Suraj ji, I am unmuting you. Yes. Yes, Suraj ji, बोलिए sir. Sir, who has raised hand? सूरज जी ने रिक्वेस्ट किया सर, मैं अनम्यूट किया उनको. हेलो भैया, कैसे हो? जी बढ़िया. सूरज जी, आप बताएं प्लीज. हम क्या तो बहुत अच्छे. मेरा वीडियो अनम्यूट हो जाए. यस, उनका रिक्वेस्ट अलग था. सो बिनी धमेजा जी और गैलेक्सी M30 ने सबसे पहले हैंड रेज किया है. तो प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड जस्ट टेल मी what is your business and for what purpose you want to create one graphic, and I am going to demonstrate how you can do it easily. Yes, Sital ma'am, we are going to tell you very soon that what sizes you should take for Instagram. Yes, otherwise Bini Dhamija ji, you can unmute yourself please. Bini Dhamija ji. Yes. हाँ जी सर, मेरा हीलिंग का वो है, तो मुझे कैंडल हीलिंग का वो बनाना है. तो हीलिंग के लिए ऐड बनाना है. और हाँ. आपको ऐड किस प्लेटफॉर्म के लिए बनाना है? फॉर विच प्लेटफॉर्म यू वांट टू क्रिएट इट? कैंडल हीलिंग नहीं, कहाँ चलाना है? व्हाट्सएप पे चलाना है, फेसबुक पे चलाना है? मान लिया मैं लेता हूँ, आपको व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पे चलाना है. एंड व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर चलाने के लिए what you have to do, you have to decide a square size or size of 4:3 ratio. Why? Because your smartphone, your handheld is more means long and less width. It's लोकपाल सर, आवाज नहीं है. सर वॉइस नहीं है सर, प्लीज. I'm removing everything from here, and this is a blank canvas with me. Now with this blank canvas, I'm going to create one graphic. And for that, please note down what you have to do. You just have to go to the design tab. In this design tab, you will get slide size. On the right side, you will get slide size. Click on it.
there is one option, custom slide size or standard and wide screen. There are two ratios. These are two standard ratios which are generally being used for graphics creation, graphics designing. In case you are creating your graphics for laptop and desktop displays, means the laptop and desktop display is wider more than the height of this, so their ratio remains different, means your width would be 16 and your height would be 9, so the ratio always remains. कविता मैम, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? मैम सर आवाज है आपकी, प्लीज अपना कनेक्शन चेक करें मैम। ग्रेट। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप द रेशियो 16:9 if your graphic is going to be displayed on computers, and if your graphics is going to display on social media channels like WhatsApp, Telegram, then what you should do, you have to keep its aspect ratio 4:3. 4:3. So I am going to select 4:3 ratio, 4:3, and now it will give you two options, maximize or ensure fit. You can put any one of them. I took this 4:3, but the ratio is now 4 wider, 3 height, which is actually not compatible with my gadgets. So what I should do, I will transpose this. The height would be more than the width. Then what should I do? I have to go to custom slide size, then will change its orientation. Now it is in the landscape mode. I will make it portrait. Once I make it portrait, it will be converted automatically in the ratio of 4:3, means 3:4. Now the width is 3, height is 4. And this is perfectly compatible with our mobile phones, smartphones, handheld gadgets. Is that okay? यहाँ तक सबको समझ में आया? Now, the same way, I have PPT 2007, don't see options. प्लीज इसको अपग्रेड कर लें आप किसी भी शॉप पे जाके। आप अपग्रेड कर लें 2007 से, अभी 19 पे आ गए और 19 आप ले लो, बहुत अच्छा है। रादर ये स्लाइड साइज तो आपको जरूर मिलेगा, अदरवाइज राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट ऑप्शन होगा वहां जा सकते हो। 2007 में पेज सेटअप या फॉर्मेट ऑप्शन होगा, यू विल गेट फॉर्मेट और पेज सेटअप ऑप्शन ओवर देयर, and from there you can decide the dimensions of your canvas. Now you have a canvas of this 3:4 ratio. In this I'm going to design the advertisement for healing. Now what you can do, now there are two options to design your background. Now after taking canvas of your decided dimensions, you have to design your background first. To background you have two choices. One choice, just right click on this and click on format background. On clicking on format background, you will get a lot of options on your right side. The one is solid fill. In case you want to fill a color, then it will fill any color. Like I have filled this, I can change it any color, and this can be changed for its transparency. In case you want to make it fade, it can be faded just by deciding the transparency of the color in it. So I change its transparency. Just a minute. Just a minute.
Yes. So case of this, what I can do, I can fill a gradient wherein the color can vary from one, means the color transparency at one edge or one side will be different from the other edge or other side. Means surface will be seen differently. The color will be faded or the gradient fill would come over there. This is called gradient fill. And the third one is picture or texture fill. In case you want to put a picture in the background, then what you can do, you can just fill the picture, any picture in the background. And pattern, in case you want to fill pattern, then you can take any pattern which is available in its gallery. So you can fill any pattern in the background. So this was filling pattern. Either you can put your color over there, or you can put gradient over there, or you can put your picture or texture over there. This way you can fill, you can decide, you can design your background. So I'm putting a simple gradient over there like this, of this blue color. Now, the second option, if you do not do this, or if you do not remember how you can format your background, then you have a very simple way with you. You just go to the top, go to the home tab. आप home tab पर जाएंगे और home tab पर gradient fill again. अच्छा, चलिए मैं एक gradient fill एक बार वापस बताता हूँ. So just going to my design tab, format background, just go to gradient fill. In gradient fill, you will get a lot of presets gradients. बहुत सारे gradients आपको presets मिलेंगे यहाँ different colors के, जहाँ color vary करेगा. And ये gradients को आप adjust कर सकते हो. So color from where and where this would be, I will change. यहाँ से change हुआ. किसी का mic open है, सत्या please आप बंद करेंगे background से. Okay, sir. You can control the gradient of the colors here like this, and you can change the gradient color. Whatever color of the foreground or background you want, you can change it here. You can change the position of the gradient, like it was 60%. Now, in case you want to make it 70%, then the 70% color would be a different color, and 30% color would be a different color. And in case you want to change the transparency of this, that also can be changed. And if you want to change the brightness of this, yes, that option again you have with you, like I did this. So this way you can design and decide entire background of your image. That was the second step we completed. In case you have any question in the background, then we can take it further, otherwise going ahead. Now, as Satya told to put the psychology in it, now we have to come to put content. So what content we should put in our images, so that we should make clear what content actually we should put. Just be with me, going little theory. Yes, Satya, my screen is visible now. Yes, sir. Visual elements. Yes, sir. Visible, sir. Great. So what we are required to put in our graphics, so that is a combination of four major things. One is text, second is images, third elements. And if we design these three things, text, image, and elements, if we put them in a logical way, if we arrange them in a logical layout, then this gives a good kind of visual message. And as Satya told, the image should cover 60% to 70% space of your background, of your canvas, and the rest 30% should contain text plus other elements which you want to put to communicate your message there. So that is the arrangement, the layout, and how this layout and arrangement would be put over there. Just going to demonstrate directly. Like I have taken this. Now
for healing I would require सर वॉइस नहीं आ रही सर. yes Satya mera call yes come on. So now going ahead with the image, ma'am, I'm going to take one image of healing going on internet directly in case you want to have the images from the free galleries online. So just go over there like this, healing images. So I put it there, healing images, and I'm taking any one image. So ma'am, just please help me to take which one image you would like to put on your advertisement or on this graphic, please. And please raise your hand, ma'am. बिनी धमीजा मैम प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें. यस यस बिनी मैम बताएं मुझे. डिस्कनेक्ट होगी शायद सर. मैम चलो मैं एक इमेज लेता हूं सत्या. सो आई एम टेकिंग दिस इमेज फ्रॉम हियर. ये वाली एक इमेज लेता हूं. I went there and what I'm doing, I'm just saving this image on my desktop. Save this image with the name of healing. And yes, yes, मैंने save किया. Now save करने के बाद what is required? I would require to remove the background from this particular image. Then uploading this image from my system to the online platform removal.ai. In removal.ai, this has removed the entire background of this image and I downloaded it now. Now I'm going to put it in my graphics in PowerPoint, simply going back to my PowerPoint. Yes, is that okay so far? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हैं. So I'm going here and I'm going to bring this image in my canvas. In how this image will come over there, there are two ways. One, you can insert this just clicking on insert tab on the top. It is available in your menu bar. That is the third tab after file and home, insert, and insert this device and just go in the download folder and it will be there. And just I brought it here and you will see that the image has come this way. And now the image, this four image means the foreground image and the background both mixed well with each other. Now you cannot say that these two images are being put separately. It seems that both the images are a part of one original image. So this way, what you could do, you put your image to communicate what is the purpose of this visual communication, visual message, what message you want to give. Now, Bini Dhavija ma'am, you have to put one catching line, one sentence or one two words just to make it appealing. So what text, ma'am, would you suggest to put it here? Penny ma'am, क्या आप बताएंगे कि क्या लिखना चाहेंगे आप हीलिंग के लिए जो कैचिंग लाइन होगी आपकी, प्लीज. तो ये वैसे कैंडल मैजिक का है, कैंडल मैजिक. अच्छा, कैंडल मैजिक था, मैंने समझा हीलिंग, मुझे ऐसा समझ में आया था. चलिए मैंने अभी यही रखा. आप मैं अभी हीलिंग का ही आपका मैंने लिया है तो बना देते हैं. अब हीलिंग के लिए मुझे बताएं, कैंडल हीलिंग बताओ. ओके, कैंडल हीलिंग लिखे. क्या कैच लाइन होगी जो ऑड हो, सत्या ने जैसा बताया था, बिल्कुल ऑड लाइन हो जिससे लोग को अपील हो. हील यू. आप ही कुछ सजेस्ट करें अभी. चलो ऑडियंस सजेस्ट करे, ऑडियंस सजेस्ट करे प्लीज, क्या लिखा जाए जिससे ये ग्राफिक्स, अमेजिंग ग्राफिक्स बने. यस,
Bidding for yes, bidding in the chat. What you want to remove from the front images? So you just need not to remove anything. You just go to the background remover and upload your image, and automatically it will remove the things. Save today for tomorrow sunshine. मजा नहीं आया अरविंदन जी, मतलब वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा लिखा, बट उतना अपीलिंग नहीं बना जितना अपीलिंग होना चाहिए. यस प्लीज. एनीबडी एल्स? प्लीज इंटरेक्ट एवरीवन, पुट एंड सजेस्ट समथिंग फॉर विनी धमीजा जी कि क्या होना चाहिए उनकी एड में. कम ऑन. Seek power in yourself. Yes, I can take it, sir. Thank you, sir. Seek power in yourself. And I'm going to make it little bigger so that it should be a visible content. It should persuade people like seek power in yourself. And I made this little bigger. And I'm going to change the font of this so that it should look little appealing, little attractive, little amazing, and little odd. And this may work. Yes, I put it here. So going to write, join me today evening 7 p.m. at Zoom for free. Yes, I just put these 10 words here. The actual communication is going to be through these visuals from these two hands image, and just one line, that is the heading, which is being put here to just to catch the people. And now the subsidiary message, that is, please join me for a Zoom meeting today evening. There is a session which is going to happen today evening, and join me for that. And that's it. Your graphics is ready for your perfect advertisement, or you to put this on WhatsApp or Telegram or this Instagram, wherever you want to run it, wherein the application which are popular or being displayed on your mobile handsets, and you can put your mobile phone here. Contact. Always please put your mobile phone or email ID or your this website address 9812345678 like this. I put it there so that in case somebody get this image and if he has interest, then he can connect you over phone this way. And now the one main thing which is missing from this graphic design, that is your logo. Always put your brand logo, brand image on every graphic design so that it should be personalized for you. Now I'm going to bring one logo. So that is just give me 1 second, and that would be yes. So this is our logo. We just will make it smaller and we'll put on one corner like this. Now, one was the heading, one was the visual communication image, and the explanatory description, which we put it here, and the logo. So these were main 4 things which were required to put in your communication, your visual communication, your graphic design, which you are going to create to run it on your WhatsApp or Telegram or Instagram. So this way, now, what is the final way in case you think that this is appealing as you want? आपको क्या करना है, ये सेव हो गया, 4 चीजें आपको रखनी थी.
सबसे ऊपर आपने हेडिंग रखा, अपीलिंग हेडिंग, फिर आपने ये विजुअल कम्युनिकेशन रखा 70%, फिर आपने क्या किया, आपने एक डिस्क्रिप्शन लिखा और अपना लोगो रख दिया। इसके बाद आपने कॉन्टेक्ट नंबर रखा। यही 5 चीजें वहां रखी जाती हैं, डिस्क्रिप्शन हुआ, कॉन्टेक्ट नंबर हुआ, हेडिंग हुआ, जो अपील करता है, जो हुक बनता है, आपका लोगो यानी आपका ब्रांड रिप्रेजेंटेशन, और विजुअल कम्युनिकेशन जो आपका एक्चुअल मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है। ये 5 चीजें ग्राफिक्स के कैनवस पर रख कर एक अच्छा सा बैकग्राउंड देकर हम यहाँ रख देते हैं और ये एक इमेज बन जाती है। नाउ one more thing which is actually advanced thing which I'm going to put it here, and एक और अच्छी बात आपको यहाँ क्या कर सकते हो, 2 images को आप mix कर सकते हो। You can mix 2 images here, like I'm going to mix one element, so I'm creating one element here. If I want to mix one another color here, then how I will do this? So I just drawn, मैंने यहां से ऊपर से क्या किया, एक एलिमेंट लिया। सत्या किसी का माइक खुला है, प्लीज बंद करेंगे। सबसे ऊपर जाके मैंने यहां से एक एलिमेंट लिया और इस एलिमेंट में मैंने क्या किया, इसका बाउंड्री रिमूव किया पहले। हाउ आई कैन रिमूव द बाउंड्री? शेप, आउटलाइन, नो आउटलाइन, बाउंड्री रिमूव। नाउ in case you want to change the color of this, then you have option, like I'm going to change the color blue. Blue is not going with this good way. Then what I'll do, I'll take this color. This color has been overlapped, but this box is actually not going with this. I want to make this transparent little bit. How this can be done? I'm making this transparent. Just format shape. I went there, and there is one transparency parameter with me which can be adjusted here, and I adjusted this, and you will see now this image is looking more appealing than the previous one. What I did, I just put one box, and that box made this little appealing, little attractive more, because the box color has been faded, the transparency has been changed. Got this point? In case you want to make it repeat, I can do this. समझ में आया कि अगर एक ही इमेज पे दूसरी इमेज रखें या दूसरा एलिमेंट रख दें तो उसे कैसे उसके साथ हम इम्पोज करें? दिस इज कॉल्ड इम्पोजिंग, PIP, picture in picture, and that is a wonderful kind of feature of this PowerPoint which can make your graphic design so appealing and value adding. I'm going to display you one more thing, just bringing one image here, picture, putting one picture from outside, going to desktop, just a minute, bringing one image here. Going to put one yes, I brought one image here. I want to put it here. It was one simple image. I could get it. Like I put it here. But you can see the image now is not good looking here because it is not making it appealing. It is not going with this. But if I give it PIP, means if I make this transparent, then how it will look like? Let's try. Going to format picture, fill, solid fill, transparency. Okay, solid fill will not work here because its background is little different. So I have to change this.
अगर मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करके लाऊं तो ये मुझे सॉलिड फिल करने देगा। Transparency will not go there. I'm taking one another picture here. Just a minute. Insert picture, and that I have here. Yes, this image I have here, and I filled this with a color, solid fill, like this green color is here. Now, what I want to make, I want to make it transparent little, so you can see the image is getting transparent here. So you can put one image on another. Now, if you want to crop this, then you have one option. Just double click on it. इस पर डबल क्लिक करें, ऊपर क्रॉप पर जाएं और क्रॉप से इसको यहां से इसकी बाउंड्रीज को क्रॉप कर दें। द इमेज गॉट क्रॉप्ड। अब आप देखेंगे एक इमेज में दूसरी इमेज इंपोज हो गई है। सो द इमेज इंपोजिंग is a good feature for graphics designing in Microsoft PowerPoint. This way you can design your appealing images, appealing graphics, and what you can do, you can save it. Now I'm removing this, the front image, and saving this. To save, what you have to do, you just save in the form of JPEG file or PNG file or GIF file. These are three formats in which images can be saved. But in case you are going to create it, in case you are going to run it on social media channels for digital marketing or online marketing kind of things, then I would recommend you to save this in the form of JPEG file interchange format. Why? Because this is the format actually which contains and retains all the original colors you put in the image. Other formats make them little manipulated. What the JPEG retains all the colors, whatever original colors you have selected in your graphics. So just go with this JPEG, Joint Photography Editing Group file. So this is the full form of this, and going to give it the name healing. ये मैंने हीलिंग दिया, अब इसको मैं सेव कर रहा हूं एंड इट गॉट सेव्ड। ये लीजिए, अब ये फाइल सेव हो गई। आई एम गोइंग टू ओपन इट फ्रॉम देयर। You will see this will look like this. Now you cannot say that these all the things are being put separately, and now it looks that this is the same original image. So this was the way you can create your graphics in Microsoft PowerPoint. It is a very wonderful and powerful tool. You can create your images, graphics, you can design anything and everything without help of any paid software. Means it can remove the background itself. How? The Microsoft PowerPoint itself has background removal option. So I'm going to insert new slide. In this new slide, in case I insert one image, but its background removal function is not so powerful as we have shown you, like I'm putting this image. Now, if I use the background removal of, you will see background removal option in PowerPoint is also available on its top left side, but it is not able to remove background so easily as actually we can do it from removal.ai or Pixlr or remove.bg. Now I have removed the background, but it could not remove the entire portion. That's why this is not recommended that to remove background in Microsoft PowerPoint. So this exercise should be done from outside, from online portals. Otherwise,
every aspect of this in reference of designing is wonderful, and you can do everything on this platform, and which is available with your desktop or laptop. I think it is clear to everyone. Agar kisi और what is benefit of saving image in interchange format? So ma'am, this is not interchange format. Actually, that is the format which retains and keeps all your colors. Interchange format is called because you can change these images in from one format to another format. JPG can be interchanged in PNG. So that's why it is put over there, interchange format. How to make double image? What kind of double image, sir? Can you elaborate, please? आप सब अपना माइक ओपन कर सकते हैं. सत्या, प्लीज माइक ओपन करने का राइट्स दें. अभी क्वेश्चन आंसर लेते हैं because it's 10 o'clock. So in case you want to ask something. Now you can open your mics. Okay. गुड इवनिंग सर. जी, गुड इवनिंग जी. सर इमेज को मतलब सेम इमेज को मैं लेफ्ट हैंड साइड में भी दिखाना चाहता हूँ, राइट हैंड साइड में, मतलब डबल कॉपी एंड पेस्ट सेम इमेज 2 हाँ, कर टाइम्स. सकते हो. जस्ट ए मिनट, कर सकते हो. अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये मैंने इसी इमेज में से ये हटाया, and I'm going to take my own image, insert picture. आप उसकी मिररिंग कर सकते हो. अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, आप उसकी डबल कॉपी कर सकते हो. लाइक आई एम गोइंग टू पुट इट हियर. CV and profiles, trainer CVs. So I have one image of Satya. ये मेरे पास एक सत्या की इमेज है, आप ये देखेंगे, ये यहाँ. आप इसकी और सत्या की इमेज तो फ्रंट फेसिंग है. मैं एक इमेज ऐसी लाता हूँ आपके लिए जो फ्रंट फेसिंग ना हो, साइड फेसिंग हो. लाइक आई हैव वन इमेज साइड फेसिंग. So this is one image which is side facing, and this image. अब मैं इसी की एक इमेज को दूसरी कॉपी करता हूँ, like here. अब ये दोनों ही इमेजेस एक ही तरफ फेस है इनका, तो मैं इसका क्या करूंगा, इसका फेस चेंज कर दूंगा. तो उसका क्या करना है, मुझे ओरिएंटेशन चेंज करना है. मैं यहाँ से इसको फ्लिप हॉरिजेंटल करूंगा और इसका फेस चेंज हो जाएगा. ये देखो, ओके, ग्रेट. फेस चेंज हो जाएगा. यू जस्ट हैव टू मेक फ्लिप हॉरिजॉन्टल और ये इमेज चेंज हो जाएगी. तो जस्ट उस पे क्लिक करके ड्रैग करना है, कॉपी हो जाएगा. नहीं, ड्रैग नहीं करना. यहाँ क्लिक किया, कॉपी किया, ओके, कॉपी एंड पेस्ट किया. पेस्ट करने के बाद जस्ट गो टू ऑन द टॉप. आप देखेंगे देयर इज वन ऑप्शन, उसको डबल क्लिक किया. डबल क्लिक करने के बाद ऑन द राइट साइड रोटेट करोगे ना तो भी ये उल्टी हो जाएगी, मिरर इमेज बन जाएगी. नहीं, वो तो उसको रोटेट करेंगे तब तो बनेगी मैम. हाँ, आप जैसे मैंने इसको कॉपी किया और वी किया यहाँ. अब इसको मैंने इसको पकड़ के ऐसे खींच के रोटेट करूंगा तो भी हो जाएगी. ये देखिए, अगर मैंने इसको फ्लिप कर दिया, वो मेरे पास या तो मैं ड्रैग करके फ्लिप करूं या मैं उसके टूल को यूज करूं तो भी वो फ्लैप होगी. यस, कोई और क्वेश्चन प्लीज. वो लेफ्ट एंड राइट हो गया. हाँ, लेफ्ट एंड राइट हो गया. यस यस सर, थैंक यू. सर बैकग्राउंड को ब्लर करना है तो बैकग्राउंड को ब्लर करना है तो यहाँ क्या करेंगे आप, ये वाली इमेज ली और मैं इस इमेज में पहले क्या करूंगा, कलर फिल करूंगा. सत्या, किसी का माइक प्लीज बंद कर लेंगे, इको आ रहा है. तो यहाँ हाँ, इसको ब्लर करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, सबसे पहले आप इसके इमेज को फिल करेंगे. पहले शेप फिल, मैंने इसको यहाँ से फिल कर सकता हूँ. और फिल करने के बाद फिर बैकग्राउंड को यहाँ ब्लरिंग करेंगे आप लाके, यानी इसके बैकग्राउंड में आप कुछ भी फिल कर सकते हैं. आप यहाँ से ग्रेडियंट फिल कर दो तो वो ब्लर दिखाई देगा. ये आप ग्रेडियंट दिखाई देगा. इमेज का बैकग्राउंड हटा के आप उसमें कोई ग्रेडियंट दे दें और ग्रेडियंट को वेरी करा दें, वो ब्लर हो गया.
एक तरीका ये है जी। जैसे अभी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में सत्या जी सर ने बताया था कि वो ग्राफिक वाला जो ये था इमेज था, तो उसका उन्होंने बैकग्राउंड ब्लर किया था एक क्लिक में। तो ग्राफिक भी हो तो भी उसको वैसे ही करने का है। नहीं, जैसे नेचर कोई भी बैकग्राउंड का मैं जस्ट बता रहा हूँ सर, 2 मिनट से मुझे, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं 1 मिनट ये कंप्लीट कर दूं, फिर मैं एक चीज और है सत्या, यहाँ एक डिजाइन फीचर होता है फॉर्मेट में, जहां आप अपनी इमेज को बहुत अच्छी बाउंड्रीज दे सकते हैं। मैं ये फीचर और ऐड कर दूं, फिर उसके बाद आपको बताएंगे। आप अपनी इमेज को एलिमेंट्स में फिट कर सकते हो, मीन्स अभी मैंने स्क्वायर में फिट किया है इसको, आप बॉक्स में फिट कर सकते हो। बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं यहाँ डिजाइन में। आप अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, आप उसकी फॉर्मेशन अलग कर सकते हो, उसे तिरछी कर सकते हो विदाउट डूइंग एनीथिंग। रेडीमेड टूल है यहाँ। लाइक यू विल सी ये इमेज और ये इमेज में कितना फर्क है। ये बहुत प्रोफेशनल लुक हो जाता है यहाँ, और ये टेढ़ा करके आपको बड़ा अच्छा सा लगता है। वहीं ये वाली इमेज बहुत ऑर्डिनरी इमेज लग रही है, तो आप इसको दूसरी वाली इमेज को भी मैं चेंज करता हूँ। ये देखिए, a lot of options are there in designing. You can put it like this. आप इसे ऐसे कर सकते हैं. I'm going to change the another version. जिन लोगों को जल्दी जाना है वो जा सकते हैं, अभी Q&A होगा बस। Q&A के लिए जो रुकना चाहे they can stay back. ये लीजिए, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास इमेज प्रोसेस करने के हैं दिस वे। यस, नाउ सत्या प्लस ब्लरिंग वाले को आंसर करेंगे आप। Yes, ये thanks. ब्लर का ऑप्शन नहीं था, इसमें ऑप्शन सर ने बताया था। ये बैकग्राउंड में आपका जो इमेज है उसमें ग्लो कैसे लाना है। यू हैव टू क्लिक द पार्टिकुलर इमेज। आपने इस पार्टिकुलर इमेज को क्लिक करना है, फॉर्मेट पिक्चर में जाना है, एंड हियर यू विल सी लॉट ऑफ ऑप्शंस। ये इसमें ग्लो का ऑप्शन आता है। अब देखिए, मैं रंग चूज करूंगा। लेट सपोज मेरे पास, लेट सपोज मैं कलर चूज किया, लेट सपोज दिस कलर चूज किया। आप लुक एट दिस, ये मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, कम ज्यादा कर सकता हूँ। ये ग्लो होगा बैक साइड में। अगर मैं चाहूँ व्हाइट रखूंगा, लुक एट दिस। ये ग्लोइंग का ऑप्शन का इफेक्ट है ना, बहुत अच्छा रहता है आपके। और ट्रांसपेरेंसी कितना रखना, कम रखना है, ज्यादा रखना है, लुक एट दिस। ये इफेक्ट रहेगा जब आप ग्लोइंग का इफेक्ट लगाएंगे। ये हल्का सा लगा के इसे आप इमेज की जो क्वालिटी अच्छी हो जाती है, सेकेंड थोड़ा लुक भी अच्छा आ जाता है। तो आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। यस सर। सर जैसे अभी इमेज के पीछे कोई इंस्ट्रूमेंट है वो नहीं दिखना चाहिए और उसको अपने को ब्लर करना है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, आपको अभी मेरा जो इमेज है ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज है। तो जो इमेज आपको आगे लाना है, क्लिक करना है और आपको ब्रिंग फ्रंट कर देना है, वो इमेज उसके आगे आ जाएगी सर। ये हाँ, अभी देखो, ये जो मैम की जो इमेज हमने डिजाइन की थी, किल मी डोंट अलाउ टू स्पीक मी, ये इसका इमेज एड बन के तैयार हो गया बैकग्राउंड में जो मैं बना रहा था। इसमें देखिए इमेज भी है। और अभी जो प्रॉपर्टी है सर पीछे, उसको मुझे एकदम लाइट दिखाना है, जैसे वो मतलब पूरा ब्लर करना है पीछे का जो प्रॉपर्टी है उसको। इसको बैकग्राउंड में जाके पूरा ब्लर करना है। हाँ वो जो चेयर वगैरह जो है उसको मुझे पूरा बैकग्राउंड और पूरा ब्लर करना है आपको। इसका मुझे देखने भी, बैकग्राउंड ब्लर करना है उसको। उसका पिक्सल कुछ कम करना पड़ेगा शायद। जस्ट इज वन ऑप्शन। इसमें एक ऑप्शन आता है, जस्ट इसमें राउंड ऑप्शन होता है। जस्ट इसमें एंड देन साइज, सब मुझे देखना पड़ेगा इसका, और मुझे एग्जैक्ट पता नहीं लग रहा है अभी। साइज के नीचे एक दिख रहा है। सत्या ब्लर है, ट्रांसपेरेंसी साइज के बाद ब्लर ऑप्शन यही है। ये रहा, ये रहा। हाँ। बट
इसमें ये इसकी साइड्स होगी, But- इसके but- बैकग्राउंड में नहीं होगा सर। बट वो उसके पूरी इमेज को ब्लर करेगा सत्या, नॉट अ पर्टिकुलर स्पेस ओवर देयर। हाँ, इसमें आपको इमेज लेना तो इमेज को या तो आप पार्टिकुलर जो सर ने बताया बैकग्राउंड आप हटा दीजिए, जो remove.ai पे जाके फिर उसको आप लेके आई तो बैकग्राउंड का सारा हट जाएगा वहां से। बट जी सर। इसमें करेंगे तो अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, बॉक्स डाल के इसका इम्पोज कर दो, बॉक्स ट्रांसपेरेंसी चेंज कर दो तो वो ऑटोमेटिकली कम दिखाई देगा। जैसे यहाँ एक बॉक्स लिया आपने और उसको उस पर इम्पोज कर दिया एक डिफरेंट कलर, तो बैकग्राउंड फेड हो जाएगा और फोरग्राउंड में वो छोटा सा इमेज है वो आपको हाईलाइट रहेगा। You can do जी this. सर। हाँ, अभी हमारा एक प्लेटफॉर्म बचा है कैनवा, वो आप प्लीज सर बताएं जल्दी से ताकि हम 10:30 होने में टाइम है अभी सर। yes. Now moving ahead, Satya, in case people want some ready-made tools, आपको लगता है कि मुझे तो नहीं डिजाइन नहीं करना, मुझे तो रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाएं, then go on Canva. Canva is a wonderful kind of online tool wherein you would get a lot of ready-made templates. बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स आपको वहां अवेलेबल होंगे। Like I opened this, and the beauty of this application is that there is a great kind of classification of the things. Means if you want to create a presentation, then the resolution is already decided over there, 1920 by 1080 pixels. And if you want to create video, then you can create video here. Instagram post, poster, logo, website, business card, flyer, Instagram story, card, photo collage, banner, everything, whatever you want to create professionally, whatever graphics design kind of things are required, it caters every requirement of you. ये सब कुछ डिजाइन कर सकता है। लाइक यहाँ में जाने के बाद अगर मुझे लोगो डिजाइन करना है तो यहाँ सिर्फ आपको क्लिक करना है लोगो पर, जस्ट क्लिक ऑन लोगो सिंपली, and you will get a lot of templates already designed in it. बहुत सारे टेम्पलेट्स के डिजाइन आपको यहाँ मिलेंगे जो फ्री हैं और पेड हैं, बहुत सारे फ्री हैं, बहुत सारे पेड हैं। तो मैं इनमें से एक किसी पर जाकर आपको बताता हूँ। कोई भी मुझे वॉलंटियर करेगा प्लीज, जल्दी से अपना हैंड रेज करें, किसी का माइक ओपन हो तो, जिनको अपने लोगो बनवाना हो, मुझे फट से एक बार सूरज जी का माइक। जेएमडी डिजिटल। जेएमडी जेएमडी डिजिटल ले लिया। डिजिटल। ओके, ग्रेट। अब जेएमडी डिजिटल के लिए आप मुझे डिजाइन बताएंगे सर, इसमें से कौन सा ठीक लग रहा है, कौन सा उठा लो? मैं इस पर डिजिटल टाइप करके देखता हूं तो शायद मुझे डिजिटल का ही कुछ मिले। तो यू कैन टाइप हियर प्रिंट शॉप, आरबी, वायरलेस, पेशिक्योर, abstract, JMD डिजिटल, पिनेकल, बहुत सारे ऑप्शन। टेक्स्ट में भी होता है क्या सर इसमें? हाँ, सब कुछ है सर इसमें। मैंने यहाँ से ये ले लिया, इसको लिया मैंने और यहाँ लिख दिया मैंने JMD, सॉरी, एंड नीचे वाली लाइन में लिख दिया डिजिटल। ऊपर यहाँ आपको, अगर आपके पास कोई फोटो है, इन केस यू हैव अ फोटो और एनी वेक्टर आर्ट, यू कैन इंपोर्ट इट हियर, लाइक आई एम गोइंग टू इंपोर्ट इट हियर फ्रॉम आउटसाइड। मैं बाहर से यहाँ एक इमेज इंपोर्ट कर रहा हूँ, JMD डिजिटल। मिनट, क्या हुआ? Going back. JMD डिजिटल के लिए मुझे इमेज लेके आनी है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल अपलोड, क्लिक ऑन अपलोड, on the left side you will get upload button, upload media, from where you will upload it, from computer device, you have to select on device, and then I'm going to bring my logo here like this. I'm going to put, or just a minute, I'm going to take an image,
I'm taking a funny image, please. Upload one more. No, ये तो नहीं चलेगा. Getting one more image. Like you want to put something creative, something good. Yes. JMD Digital. ये बैकग्राउंड वाला इमेज रिमूव इट. ये वाला ये देखिए, JMD डिजिटल के लिए मैंने ये इमेज लगा दिया. यहाँ इस JMD को in case you want to change the font size of this, then you can change. I'm making it bigger. ये लीजिए JMD डिजिटल, ये आपका लोगो बन गया. And just go and download this from here. लोगो हमेशा PNG फॉर्मेट में डाउनलोड होता है 500 by 500 के रिजोल्यूशन में. ये आपका बन गया, रेडी हो गया और मेरे लैपटॉप पर डाउनलोड हो गया. अब अगर आप चाहते हैं इसको देखना, आई एम गोइंग टू ओपन इट. हाउ इट विल लुक लाइक, कैसा दिखाई देगा. ये लीजिए आपका लोगो बन गया, है ना. सिंपल, इतना सरल है कैनवा में डिजाइनिंग करना, ग्राफिक्स डिजाइन करना, कि आप टिप्स पर चीजें डिजाइन कर सकते हैं. नॉट ओनली लोगो, एवरीथिंग कैन बी डिजाइन देयर. यहाँ कुछ भी डिजाइन करेंगे तो आपको करने को मिलेगा. वीडियो बना सकते हैं. ग्राफिक्स डिजाइन के लिए इंस्टाग्राम पोस्ट, व्हाट्सएप और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम तीनों के लिए सेम साइज है. ये स्क्वेरिकल साइज मिलता है. यहाँ से कोई भी एक रेडीमेड आप अपना टेम्पलेट ले लेंगे. आप उस टेम्पलेट में कैसे लेंगे, सर्च करेंगे. यहाँ मान लिया आपने हेल्थ से रिलेटेड कुछ लिया, देन गो टू द हेल्थ और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. हेल्थ से रिलेटेड कोई ग्राफिक्स इमेज बनानी है आपको, लाइक कोरोना पे बनानी है, देन टेक दिस इमेज. सिंपल, ये लीजिए, यहाँ अपना टेक्स्ट चेंज करो और सीधे डाउनलोड करो, है ना. मजेदार बात. बहुत सारी इमेजेस आपके पास अवेलेबल हैं, बहुत सारी डिजाइन्स आपके पास अवेलेबल हैं. आप कुछ भी क्लिक करें, यहाँ से लोगो बनाएं, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाएं, फेसबुक पोस्ट बनाएं, यूट्यूब पोस्ट बनाएं, यूट्यूब थंबनेल्स बनाएं, सब कुछ अवेलेबल है. सेलेक्ट करो, डेटा चेंज करो, कंटेंट चेंज करो, इमेज चेंज करो एंड डाउनलोड इट, है ना. सिंपल. यस, किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज पूछ सकते हैं. इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क. सर कैनवा जो है ये मोबाइल में एप्लीकेशन में अलग बिहेवियर करता है और लैपटॉप पे लोगो बनाने के लिए जैसे एब्सोल्युटली दोनों में फर्क है. अगर आपको अच्छे डिजाइन बनाने हैं तो यूज योर लैपटॉप, अदरवाइज मोबाइल पर ये ऑपरेट हो सकता है बट नॉट सो मच सोफिस्टिकेटेडली. वहां बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पाता. सत्या, 3 लोगों ने हैंड रेज किया है, प्लीज ओपन करेंगे उनका माइक. यस सर, जस्ट अ मिनट. किसी ने पूछा है कैनवा. यस, कैनवा से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं प्लीज. आप देखो, मैंने अभी ये इमेज डिजाइन किया कैनवा में. आप देखिए, ये इस तरह की इमेज भी आप डिजाइन कर सकते हैं. और क्वेश्चन आंसर सर, आपके पास सबके पास अनम्यूट राइट है. जस्ट अ मिनट, आप चाहें तो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को. प्लीज अनम्यूट कर लीजिए आप लोग. सबके पास अनम्यूट राइट है. जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ. मेघना. Yes, sir. Sir, I have a logo on my mind Okay. already, not from any template. Hmm. So how can I do that? How can I bring it on Canva or any other feature, any other tool? So using you any have other tool? something in your mind. Yeah, I have maybe a handwritten one, something like that. So you just put it on your canvas, means on a paper, blank paper. Okay. And what you can do, so what is in your mind? Just can you give us some idea of this? Sir, yeah, it is like a tree with 5 branches rooting out. Okay. Hello.
Yes, please. Satya, just please type tree In Canva, sir. in Canva. Yes. Have to go in the logo section. Go to the logo. Just a minute. Have to click the free, and I will type the tree option. This type command. Just a minute. Right, आपको कैसे मिलेगा? सत्या एक मिनट में मैं दिखा रहा हूँ मैम, प्लीज गिव मी. यस मैम, आप मुझे बताएं आपके 5 ब्रांच हो एक ट्री की एंड. Yes, sir. And it is in a circle, within a circle. Okay. But not exactly tree branches. It should be very simple, minimal one. ये लीजिए, मैंने इंटरनेट से एक इमेज निकाली जो 5 ब्रांचेस की ट्री हो सकते हैं. वो बहुत सारी इमेजेस यहाँ अवेलेबल है. आप इनमें से कोई भी इमेज ले सकते हो. लाइक एक बहुत ब्यूटीफुल है, ये पंच तत्व वाली है, जहां से आप पृथ्वी, नव, वायु, अग्नि, जल, वो 5 चीजें हैं क्या एक्चुअली आप जो दिखाना चाहते हो? No, just branches with I want it for 5 letters. I'll just put 5 letters over there. What I can do, so I'm going there. मैं इसको सेव कर रहा हूँ. I'm saving this on my desktop. Desktop PNG. And now what I'll do, I'm going on PowerPoint. Simply PowerPoint में मैं क्या करूँगा, और ये हटाने के बाद I'll make this simple. And I took it. Simple canvas here, and I'm making it little big. ये लीजिए, यहाँ मैंने इसको बनाया मैम. एक कैनवास लिया, ब्लैंक स्लाइड ले रहा हूँ, बिल्कुल 100% ब्लैंक स्लाइड ली. एंड logo always being created in a spherical canvas. यहाँ मैं आपकी उस इमेज को लेकर आ गया. Insert what image I have copied from internet. ये लीजिए. अब is that visible to you, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. It's visible. Yes. जिन लोगों को Q&A एंजॉय करना है वो तो रुक सकते हैं. कुछ लोगों को ऐसा था कि हमारी क्लास देर तक चलती है, तो जिनको काम है वो जा सकते हैं. अदरवाइज जिनको Q&A में मजा आए वो रुके रह सकते हैं. मुझे वो 5 लेटर्स प्लीज बताएंगे मैम. व्हाट आई कैन डू, आई जस्ट कैन रिमूव दिस फ्रॉम द बैकग्राउंड. जैसे पृथ्वी लिखा हुआ है, तो अभी मैं पृथ्वी लिखे हुए को, सत्या प्लीज गिव इट टू मी. पृथ्वी लिखे हुए को मैम मैं मिटाऊंगा और इसकी जगह पे आप कुछ और लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं? आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर सर्किल हियर, एंड इस सर्किल को मैं सेम कलर में फिल करूंगा. हाउ कैन आई फिल द सेम कलर? गो टू आई ड्रॉपर, सेलेक्ट दिस कलर, एंड नाउ उसको उसी कलर में मैंने बाउंड्री चेंज किया. करने के बाद आई ओवरलैप दिस हियर. अब मुझे बताओ आपका क्या वर्ड लिखना है? सो RAMUS. I will put on chat. RA means R in one box. Yes. Okay. So R in one box, A in one box. R, B, and I'm going R. ये लीजिए R. AMUS. Just a minute. इसी को मैं कॉपी करूंगा. I'm just copying and pasting this and putting it here. Okay. And putting one circle here, putting one circle here. This is a raw work. मैंने यहाँ 5 कर लिया. अब यहाँ मुझे ब्लू करना है इसको, और RA ये हो गया आपका A. अब इसको मुझे कलर चेंज करना है, तो सिंपली व्हाट आई विल डू, सो आई विल शेप फिल, आई ड्रॉपर, टेक दिस कलर. ये लीजिए, इसको उठा के मैं इस पर इंपोज कर दूंगा. और RA तीसरा क्या था मैम? MUS. जस्ट अ मिनट, अभी मैंने इसको M किया. अब इसका कलर फिर चेंज करूंगा, तो व्हाट आई विल डू, शेप फिल, आई ड्रॉपर, ये लीजिए
RAM. नेक्स्ट दूसरा US. Yeah, U and S. U, यहां मैंने इसको U लिया और इस U को मैंने what color I would require to fill in. Just go to eyedropper, select this green color. The same color will come over there and U. And the fifth one was S. S. S का भी मैंने चेंज किया कलर मैम. कैसे? आई ड्रॉपर लिया, ये कलर सेलेक्ट किया और ये S आ गया. अब लीजिए, जिसकी भी ये इमेज थी वो अपना सिर पकड़ लेगा, उसको पकड़ में ही नहीं आ सकता कि मेरी इमेज पे काम हुआ है. यानी आपने इसकी ओरिजिनल चीजें बिल्कुल कंटेंट चेंज कर दिया. अब इसमें और भी कुछ कर सकते हो. बताइए और क्या थॉट था आपका? Sir, this background I should keep in transparent, no, always instead of white background for the logo. Okay. Instead of white background, you want to make it transparent. Okay, it can be done. Yes. No, I'm asking what is good. Is it white background will be good or No, white background. If your working is for peace, then go with the white. In case Okay. your working is for health, then go with the green background. In case your working is for danger kind of things, then go with the red background. So you have to select a color. So what kind of services you are going to offering and what is actually their connection with the color. So that color you can choose to put in. Generally, the background do not go on transparent background. Always a color remains over there. Okay. So for this I need to put a box or a circle. That's it. You can. So I just putting one box there. One box. I'm going to put it and removing its boundary and filling it with little pinkish color. This way, this one. Here, and sending it to right click, send it to back, and it will go towards back. ये लीजिए. अब आपको लगता है कि मुझे कलर चेंज करना है, then you can think for. If you want to, Okay. हाँ, अगर आपको कोई भी कलर चेंज करना है, just make it black. Oh my God, बहुत सुंदर निकल रहा है ब्लैक में. Yes. हाँ, ये कलर भी अच्छा जा रहा है. ये कलर भी बहुत प्यारा निकल रहा है इसमें, आप देखेंगे. तो मैं एक कलर में इसको प्रोसेस कर देता हूँ and I can send this file to you, the raw file, so that you can customize it as per you. So I'm just saving this. What's your name, ma'am? I can save this from your name. Meghna. Meghna ji. मैंने इसको सेव कर दिया मैम. अब मुझे इसको JPG फाइल में सेव करना है या PNG फाइल में. अगर आप इसको लोगो बनाएंगे then go with the PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स. मैंने इसको PNG बना दिया. अब इस PNG फाइल को मैं ओपन करके दिखाता हूँ या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा. बेटर है मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूं इसे. Okay. सब लोगों को मिल जाएगा. ग्राफिक्स डिजाइन में फोटो डेस्कटॉप, ये लीजिए मैम, ये आपका लोगो बन गया. Oh, thank you so much, sir. ओके, वेलकम मैम. ये है, ऐसे आप लोगो बना सकते हो. सेम वे आप अपने ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हो. किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं. अदरवाइज सत्या आपको एक प्रोग्राम बता रहे हैं जिसमें आज ग्राफिक्स डिजाइनिंग का हमने सिर्फ 30% सीखा है, बिकॉज 1.5 घंटे में ग्राफिक्स डिजाइन नहीं हो सकती. तो हम इसको अगर कंप्रहेंसिव और एंटायर प्रोग्राम सीखने हैं तो ये आपके पास सत्या कुछ डिटेल प्रोग्राम बता रहे हैं. यू कैन गो फॉर इट. सत्या, ओवर टू यू. Okay. Namaskaram, sir. Thank you, sir. Those who want to learn digital marketing in depth
बहुत आप सीखना चाहते हैं, वी हैव वन कोर्स ऑफ 120 आवर्स, 120 घंटे का हमारा कोर्स है, इन विच यू विल लर्न हाउ यू कैन डिजाइन योर वेबसाइट, how you can run your paid ads, how you can run the animated videos, how you can make the Android applications. इसमें सब चीज है जो आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको चाहिए, मीन्स फ्रॉम प्लानिंग टू एग्जीक्यूटिंग, फ्रॉम फेसबुक एड, पेड एड। आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए या डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं, पूरा कोर्स हमारे पास है विद इन 4,999 कॉस्ट, जिसमें आप 120 आवर्स की लाइव ट्रेनिंग लेते हैं। द ड्यूरेशन इज 3 months, 3 महीने आप कीजिए। इवन इफ यू कांट एबल टू कंप्लीट, यू कैन अगेन कंटिन्यू अप टू 2 months, ताकि आप पूरी डिजिटल मार्केटिंग सीख सको। आपको ये बताया जाएगा कैसे डिजिटल मार्केटिंग काम करती है, देन हाउ यू कैन मेक योर गुड ऑनलाइन प्रेजेंस। इफ इवन इफ यू आर ट्रेनर, टीचर, द ऑनलाइन प्रेजेंस एंड ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की। Then is followed by how you can design very informative graphics, how you can design the ads, how you can edit the video, how you can make the animated videos. All the training will be the part of this curriculum. It is followed by ebook designing, how you can publish your book on Kindle and another platform, how you can get the ISBN numbers, followed by how you can do the WhatsApp marketing with API, without API, how you can make your WhatsApp like a mini store, and followed by social media marketing on the paid tool and free tools and website making. You can, those who join this program, they will able to make their own website and with Android application also. Search engine optimization, how you can rank your page, because whenever you're doing digital marketing or you are making your own brand, you are doing reputation management, so ranking your name, आपका नाम ऊपर आए, वो बहुत important है। Followed by the funnel marketing. Suppose you're doing any type of paid campaign, how you can make the paid campaign successful by the funnel marketing. And followed by the Google AdWords, Facebook AdWords. Entire digital marketing from Google Ad Mastery to Facebook to YouTube. All these courses, 14 curriculum are there and 3 more will be added soon. So entire digital marketing, live digital marketing at as a nominal cost will be provided to you. And those who are interested, they can just contact us. The cost is just 4,999, means लगभग 120 घंटे की ट्रेनिंग, 120 घंटे की लाइव ट्रेनिंग, यू आर गेटिंग द कॉस्ट ऑफ 4,999 ऐप। एंड आई बेट इससे सस्ती और इतनी इफेक्टिव वे में आपको वर्ल्ड वाइड कोई डिजिटल मार्केटिंग से टॉपिक इन डिटेल कोई नहीं कराएगा। तो हेलो आप सत्य सर, यस सूरज जी, कैसे हो भैया? बढ़िया सर। आज मजा है कुर्नेसी का ग्राफिक्स का, और मैंने देखा कि पावरपॉइंट से बहुत अच्छा ग्राफिक भी हो सकता है। और वो कौन सा है, कानवा राइट? यस, कानवा तो सिर्फ एक एडिटिंग ऐप है ना, इट्स एडिटिंग ऐप थिंग राइट? कानवा Canva is an online portal on which you can edit your photos and even you can make videos. क्या आप मेरा वीडियो अनम्यूट कर सकते हो? वीडियो यू कैन हैव, जस्ट अ मिनट। आपको वीडियो, सर आपका वीडियो अलाउ नहीं कर रहा सर, जस्ट अ मिनट, अलाउ जस्ट अ मिनट। नाउ यू कैन स्टार्ट द वीडियो सर। यस सर, यस सूरज जी। वेरी वेरी नाइस, आज कुछ नया सीखा हमने और काफी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी होगा। अगर मेरे कंपनी के लिए अगर मैं एक फोटो भी खींचा मेरा और एक प्रोडक्ट का राइट, फॉर एग्जांपल, so I can just edit it, right? To Yes, the sir. Canva, or I can do through the what do you call PowerPoint. Yes sir। और अच्छा भी बन सकता है। सर आप हिंदी कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं केन्या से बोल रहा हूँ। ओके ओके, गॉट इट, ध्यान आ गया सर की। Yeah, so it's like you can just edit it to the Canva or to the what do you call PowerPoint. So PowerPoint is the most important thing, right? Yes, even in PowerPoint you can make animated videos also sir. A lot more content is there, lot more features तो is इस there sir. ग्राफिक्स में बहुत कुछ सीखने का है ना, बहुत कुछ है सर। so you can I can also edit videos from the what do you call PowerPoint and yeah all that है ना। You can make videos by PowerPoint also sir. इसमें आगे कोर्स पे जब नेक्स्ट आएंगे, in video ad making, how you can make animated videos by PowerPoint, how you can make video animated character wise video by different applications also. ये अलग अलग अभी कोर्स में आने वाला है सर। बिकॉज एक वीडियो मैंने शूट किया था अपने वेयरहाउस का, और इसमें मैंने वो जो ऐप है फिल्मोरा वो मैंने यूज किया था, तो बहुत अच्छा था। लेकिन आई नीड टू प्रैक्टिस मोर अबाउट दोस थिंग्स, कैसे कि मेरी कंपनी का नाम डालूं, उसके बाद हाया हेल्दी, उसके बाद कैंपेन और ये वो सब।
You are learning. Thank you, sir. बिकॉज मैंने एक वीडियो शूट किया था, फिर 2 वीडियोस थे मेरे, लेकिन शूट था, लेकिन मैंने शूट किया था और मैंने एडिट किया था। उन्होंने एडिटिंग के लिए टाइम चाहिए, तो ऐसा ऐसा एडिट किया। उसके बाद मैंने वो बैकग्राउंड म्यूजिक डाला था, सॉफ्ट सा म्यूजिक, तो लोगों को पसंद आया। लेकिन उसमें जो वो है ना, जैसे कि मेरे कंपनी का नाम हेल्दीयू है और मेरे के हेल्दीयू कैंपेइंग, सो मुझे वो कि मैं कैसे अपने कंपनी का नाम रखी, फिर वो वीडियो ओडी कॉल ऑन है। Sir, whenever you are making especially videos or images, you have to practice. आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका बेटर आएगा। और शायद आप प्राइम मेंबर होना, शायद गलत ना हो तो सर मैं। जी मैं बहुत जल्द दूंगा प्राइम, आप एक मेंबर और पैसे भी मिल जाएंगे। ठीक है बाकी बात। वो जो दूसरा कोर्स है वो कब आने वाला है, वो वीडियो का मेकिंग का? और वीडियो मेकिंग का बहुत जल्दी सर भी आएगा, आपको बता देंगे आपको। इस वीकेंड को ओके, या फिर इस वीकेंड को आप ग्रुप में डालोगे? ग्रुप में आ जाएगा सर आपके। कितना होगा? थैंक यू सर। कितना होगा? 499? मुझे नहीं पता, अभी संडे का शायद 600 प्लस का है। और अभी कई प्रोग्राम लाइन में है, तो मैं पूरी लिस्ट भेज दूंगा सर आपको। तो सैटरडे का भी है, देन संडे है, देन 4th 27th ऑल्सो, कई प्रोग्राम लाइन है सर। ओके, थैंक्स अ लॉट। चलिए, आप इनमें से किसी और की डाउट है इवन प्राइम को लेके या टॉपिक को लेके, यू कैन आस्क। नो वरीज, मैं जरूर पूछूंगा। यस सर। चलिए, ये नेक्स्ट वन, किसी को डाउट हो प्राइम को लेके या कुछ चीज को लेके, यू कैन आस्क। Taking all your programs. Thank you. Thank you, Sital ma'am. Thanks. थैंक यू लोकमान सर, थैंक यू Thank सत्या you. जी, हैव अ Thank गुड you, नाइट। Thank you, sir. Good night. Good night, Ji. Good night, everyone. Good night. So great. Okay. Thank you. शुभरात्रि, सब्बा खैर। जाओ खाना खाओ। बहुत सारे लोगों के लेट हो रहा होगा डिनर। Please. Thank you. Good night, everyone. Good night.